वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी नॉलेज। चलिए बिना देर के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? इसका सही आंसर हो जाएगा चौचरण सिंह। अगला प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदोन्नति का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका सही आंसर है विश्व प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।